नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि जहाँ पे अभीरा जो होती है वो जर्नलिस्ट पे भड़कती है। वो बोलती है आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं, इस प्रकार की न्यूज़ देते हैं, आप पूरी दुनिया को पब्लिसिटी करते हैं, इस प्रकार के पत्रकार तो होना बहुत ही बेशर्म की बात है। अरमान भी बोलते फिर वो लोग यहाँ पे चले आते हैं हॉस्पिटल्स में, और यहाँ पे देखते हैं कि माधव को पता चल गया है कि किसने किया है, कौन से फर्म ने किया है, वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बट ये माधव ये भी बताते हैं कि ये जो था अभीरा पे हमला था, ना कि मासा पे था। इस बात से मनीष जी बहुत ही डर जाते, बोलते हैं अभीरा ने किसका क्या बिगाड़ा है, अभीरा के पीछे कोई क्यों पड़ा है। तभी इस बात का फायदा उठाते हुए चाची साउस की पहुंचते हुए बोलती हैं कि सब अभीरा तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए लोग मासा की जान के पीछे पड़ गए हैं। तुम चाहती क्या हो, तुम्हारी वजह से घर में हर रोज एक नया ड्रामा हो रहा है, हर एक कुछ नया कुछ ना कुछ हो रहा है। अरमान ये सब सुन के चुप नहीं बैठता है, और वह बोलने लगता है कि हर घर में जो भी हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, सबकी वजह अभीरा नहीं हो सकती है चाची साहब। अगर वो अभीरा पे अटैक हो जाता तो क्या करती आप? अभीरा ने तो नहीं बुलाए थे गुंडे जानबूझकर, और उस फर्म से सिर्फ अभीरा को तो फायदा नहीं हुआ, पूरे फर्म के एम्प्लॉय को, हमको, हमारे परिवार को, सबको फायदा हुआ है। इसमें आप लोग को अभीरा के खिलाफ इतनी कड़वाहट क्यों होती है? वो शांति से सबकी बात सुन लेती है, इसलिए आप लोग उसे कुछ न कुछ सुना देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बोलने की भी एक सीमा होती है। यहाँ पे चाची बोलती बहुत अच्छा अरमान, बहुत अच्छे, तुम अब बेटे घर के नहीं रह गए, अब सिर्फ तुम पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। तुम ये सब जो कर रहे हो बहुत ही गलत कर रहे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे करोगे। और हम लोग इनसिक्योर नहीं हो रहे हैं कि तुम्हारे अभीरा के सक्सेस से, बल्कि जो अभीरा कर रही है वो सब गलत कर रही है। उसको इस तरह से साजिशें नहीं रचनी चाहिए घर में। ये सब सुन के अभीरा बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है, और वो वहाँ से मंदिर के लिए चली जाती है। तभी उसको रूही की बात याद आती है कि काश वो चाचा सा से माफ़ी मांग ली होती तो सब कुछ सॉल्व हो जाता। और वह तभी एक लोटा लेके वो मटके में पानी भर रही होती, बट उसे काफ़ी वोमिटिंग और चक्कर जैसा फील आ रहा होता है। बट वो हार नहीं मानती, वो यही सब कर रही होती है। और बार बार वो घड़े में जाके वो घड़े को भरती रहती है, और अपनी बातों को याद रखती है। वो बोलती मुझसे लोग इतनी दुखी क्यों हो जाते हैं, आखिर मैंने क्या किया है? भगवान दादी सा को ठीक कर दो, और प्लीज़ मुझे भी इन सब से दूर करो। तभी उसको चक्कर आ जाता है, वो अचानक से वहाँ पे गिर जाती। दूसरी तरफ देखते दादी सा का ऑपरेशन चल रहा है, और यहाँ पे ऑपरेशन होता है, तभी ईसीजी वगैरह सब बंद हो जाती है, और यहाँ पे और कोऑपरेट करते रहते हैं। यहाँ पे तभी एक बुढ़िया दादी सा रहती हैं जो कि अभीरा को वहाँ से बचा लेती है। वो बोलती है कि ठहर जा, पहले तू बैठो। बोलती नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है। बोलती तुझे अभी बैठने की ज़रूरत, तुझमें अभी ठहराव की ज़रूरत है। फिर वो उसके नब्ज चेक करती है, उसका पेट चेक करती है, बोलती कि तू माँ है, तू गर्भवती है, तू माँ बनने वाली है। तो अभीरा बोलती ये कैसे पता आपको, मैं ये सब झूठ है, मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मुझे सब पता है, मैं इतने सालों से इस काम में हूँ, मुझे हर चीज़ पता चल जाती है औरत का मुंह देख के, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, मेरा अनुभव झूठ नहीं बोल सकता। अभीरा बोलती है कैसे हो सकता है? वो बोलती हो सकता है, चमत्कार हो सकता है। ऐसा बोल के बुढ़िया चली जाती है। तभी अभीरा बोलती भगवान ये किसी प्रकार का मजाक तो नहीं मेरे साथ? तभी एक माता की चुनरी आके उसके सर पर गिर जाती है, और वह माँ भगवान का इशारा समझ के हॉस्पिटल की तरफ जाती है। यहाँ पे रूही अरमान को बोलती कि अभीरा को इस तरह से कुछ नहीं करना चाहिए था, भाग के जिस तरह से वो चली गई है वो लोगों को काफ़ी हर्ट हुआ है। अरमान बोलते तुम मेरा मुंह मत खुलाओ, ना तुम्हारी सच्चाई मैं बता दूंगा घर वालों को। तभी डॉक्टर आती बोलती है दादी साहब का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। घर में सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं कि चलो दादी साहब भी खतरे से बाहर है। यहाँ पे अभीरा हॉस्पिटल में पहुंचती है, और वह हॉस्पिटल के बाहर देखती है कि एक बेबी हुआ है, और एक कपल कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपनी बेबी को, और वो अरमान और अपने आप को सोचने लगती है। इस बात से वो काफ़ी हैप्पी हो जाती। फिर वो डॉक्टर के पास जाती, बोलती डॉक्टर मुझे आपसे चेक करने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं। तभी डॉक्टर चेक करते बोलते कि अभीरा कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम प्रेग्नेंट हो। अभीरा खुशी से झूम उठती, बोलती मैं बता नहीं सकती डॉक्टर, ये सच है या सपना है, मैं तुरंत जाके अरमान को जल्दी से सच बता देती हूँ। तभी डॉक्टर उसको मना करती है, बोलती तुम ऐसा नहीं कर सकती अभीरा, तुम कंसीव नहीं कर सकती हो, कंसीव की चांसेस बहुत ही कम है, इट कैन बी डेंजरस, और तुम्हारी जान भी जा सकती है। हो सकता है कि 1 महीने के अंदर भी तुम्हारा मिसकैरेज हो जाए। तुम जो भी करो सोच समझ के करो, मेरी एडवाइस लो तो तुम इस बच्चे को नहीं करो तो ही बेटर है। तभी वो जाती रहती मनीष जी से टकराई। मनीष जी कहते हैं अभीरा तू कहाँ गई थी, ठीक है ना, कावेरी जब खतरे से बाहर है। तो अभीरा बिना कुछ बोले बोलती हाँ मुझे अरमान से मिलना है, चले। मनीष जी बोलती है इतनी घबराई क्यों है? तभी वो देखती है कि एक औरत की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है बच्चे को जन्म देते हुए, और फिर वह देखने लगती है, और फिर एकदम उदास हो जाती है और बोल दो रोने लगती है। देखती है अरमान किस तरह से उसके पिता से लड़ रहा होता है उस बच्चे के, कि तुमने अपनी बीवी को छोड़ के इस बच्चे को चुना, तुमको पता है वो तुम्हारी बीवी कितनी इंपॉर्टेंट थी, वो बच्चे को जन्म देते मर गए, तुमको सिर्फ एक बच्चे के लिए तुम अपनी बीवी को छोड़ दिए। अभीरा ये सब देखती है और वह एकदम सन्न रह जाती है। उसके बाद अभीरा के हाथ में रिपोर्ट रहती है, अरमान उस रिपोर्ट को पढ़ता है और झूम जाता है और अभीरा को गले लगा लेता है। बोलता है वाह अभीरा तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी, क्या ये सच है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या सच में ये सच है? फिर अरमान एकदम झूम झूम के सबको, डॉक्टर को, नर्स को बताने लगता
लगता है मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरा बच्चा आने वाला है। अभीरा इस बात से काफ़ी खुश होती, बोलती कि मैं तुम्हें अरमान कभी नहीं बताऊंगी कि मेरी कॉम्प्लिकेशंस क्या है प्रेगनेंसी में, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, भले मेरी जान चली जाए, मैं तुम्हें तुम्हारा फैमिली ज़रूर दूंगी, डिजर्व करती है। यहाँ पे देखते हैं विद्या जो थी खीर बनाती रूही के लिए, बट रूही से अचानक से वो खीर गिर जाती है। रूही घबरा जाती है, विद्या बोलती है तुम घबराओ मत, हमारे पास और भी खीर है, मैं लेके आती किचन से। बट यहाँ पे अभीरा का किचन में खीर खाने का मन करता है, वो टोप उठा के खाने ही वाली होती है कि तभी विद्या आ जाती, बोलती तुम इतनी लालची गिरी हुई कैसी हो सकती हो अभीरा, जानते हुए भी कि ये मैंने एक माँ के लिए खीर बनाई है रूही के लिए और तुमने ये सब खा ली। आगे के चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।